नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। नेपाल के कोडारी इलाके में दोपहर 12:35 पर 7.3 तीव्रता का झटका लगा और इसके कंपन से भारत के कई राज्य कांप उठे। नेपाल में तो इसके बाद भी अगले 1.5 घंटे तक रुक रुक कर और 6 झटके आए। वहां से 42 लोगों की अब तक मौत की खबर आ चुकी है। 400 गंभीर रूप से घायल हैं और घायलों की तादाद 1000 से ज्यादा बताई जा रही है। बिहार में व्यापक नुकसान हुआ और एक बार फिर से कांप उठा पूरा का पूरा उत्तर भारत। नेपाल में यह भूकंप आया और दिल्ली समेत देश के कई सारे राज्य थर्रा उठे। सबसे ज्यादा तबाही मची बिहार में, जहां की पिछली बार भी तबाही मची थी, और दूसरे नंबर पर रहा उत्तर प्रदेश। गृह मंत्रालय के अनुसार बिहार में भूकंप से 16 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि उत्तर प्रदेश में एक शख्स की भूकंप से मौत हुई। भूकंप के बाद बिहार में गर्मी की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। भूकंप से हिला हिमालय और उसके असर से थर्रा उठे हिंदुस्तान के कई शहर। नेपाल में दोपहर 12:53 पर आए 7.3 तीव्रता के भूकंप का भारत में सबसे ज्यादा असर हुआ बिहार और यूपी के उन इलाकों में जो नेपाल से सटे हुए हैं। बिहार से लगातार मौत के आंकड़े आ रहे हैं। पटना से सटे दानापुर के रोते बिलखते खौफजदा परिवार को देखिए। भूकंप ने इस परिवार का चिराग छीन लिया है। बिहार के पटना, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मोतिहारी, सिवान, गोपालगंज, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर, बांका समेत कई जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। इन इलाकों से घर गिरने और लोगों के जख्मी होने की खबरें लगातार आ रही हैं। भूकंप के वक्त की तस्वीर बिहार के कटिहार की है। आंधी तूफान की मार झेलने के बाद जब भूकंप के झटके आए तो दहशत में लोग घरों से बाहर निकल आए। कुछ ऐसा ही मंजर राजधानी पटना का था। हम बैठे हुए थे, चेयर हिल रहा था, उसके बाद हम बाहर आए। फिर जो भी कस्टमर्स थे उनको बाहर निकाला गया। यस सर, डर तो लग रहा है सर, हर कोई को डर लग रहा है। काफी जोर जोर से इस बार झटका लगा हम लोगों को, लगा कि बहुत ज्यादा भूकंप आ रहा है। काफी टाइम से हम लोग खाली होकर निकले। बिहार के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में भी भूकंप ने अपना असर खूब दिखाया। भूकंप के वक्त लखनऊ में सीएम निवास पर एक कार्यक्रम चल रहा था। पहला झटका आते ही कार्यक्रम में अफरा तफरी मच गई। हालांकि सीएम अखिलेश यादव अपनी जगह मौजूद रहे, लेकिन जब दूसरा झटका आया तो वो भी बाहर निकल आए। अपने कस्टमर को जींस ट्राई करा रहा था, ये मेरे साथ खड़े थे, ये ट्राई कर रहे थे, और जैसे ही अंदर का भूकंप का झटका मुझे आया, मैं बाहर भागा। मुझे लगा अब तो शोरूम बंद करना जरूरी, बहुत जरूरी है। ये जींस अपनी पहन रखे थे ना, कहा आप जींस मत पहनिए, जूते पकड़िए, बाहर पहनिए चल के आप। सर, मैं जींस जूते निकाल कर जींस ट्राई कर रहा था। ट्राई करते समय जैसे वो ट्राई कर रहा था तैसे भूकंप आया, उससे मैं जो है भागा, जूते आकर मैंने बाहर बांधे थे। यूपी के कुशीनगर के कसिया क्षेत्र के सेमरा धूसी गांव में भूकंप से कई घरों के दीवारों में दरार आ गई। वहां एक मकान के बाहर का छज्जा गिरने से एक मां बेटे को गंभीर चोटें आई। दोनों भूकंप आने के समय बाहर भागने की कोशिश में थे। इस इलाके में धुआं टीकर गांव में एक मौत की खबर है। भूकंप से थर्राया उत्तर प्रदेश, लखनऊ, आगरा, कुशीनगर, हरदोई, गोंडा, गाजियाबाद। जैसे ही जलजला आया लोग सड़कों पर आ गए। 8 दिन के भीतर ये दूसरा बड़ा भूकंप था। स्वाभाविक रूप से लोग खौफजदा हैं, लेकिन ऐसे मौकों पर खौफ खाने के बजाय जरूरत है भूकंप से बचाव के उपाय पर ध्यान देने की। पटना से कुमार अभिषेक और लखनऊ से अनूप श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। जिस समय जब भूकंप पहले आया था उससे कम नहीं है, लगता है तेज है, लेकिन आ गई है, सामने दिखाई पड़ रहा है। हम लोग भी बाहर निकले हुए हैं और झटका लग रहा है, अभी तक भी चल ही रहा है, तो इसलिए लगता है कि ये झटका और भी कुछ देर तक और चलेगा। अभी लोग पहले बार जो भूकंप का झटका था उससे उबड़े भी नहीं थे। लोग अभी घरों में रहना शुरू कर दिए थे, लेकिन आज अभी थोड़ी देर पहले ही आए भूकंप के इस झटके ने लोगों में फिर से एक बार डर और त्रास का माहौल बना दिया है। भूकंप के बाद की इन तस्वीरों को देखिए, तबाही साफ नजर आ रही है।
कहीं इमारतें झुक गई हैं तो कहीं इमारतों का मलबा नजर आ रहा है। नेपाल के नया बाजार इलाके में यहां पर 4 मंजिला इमारत हुआ करती थी, लेकिन अब यहां सिर्फ मलबा बिखरा पड़ा है। सैलानियों और स्थानीय लोगों से भरा रहने वाला चौतारा इलाका भूकंप के बाद वीरान नजर आया, लेकिन तबाही के मंजर भूकंप के असर की कहानी कह गए। भूकंप के झटके आने के तुरंत बाद काठमांडू एयरपोर्ट को बंद करा दिया गया, लेकिन 2 घंटे बाद सामान्य हालत बहाल हो गए। I'm trying to call to my home, but network is busy. It's not reachable. I'm worried for my family. दोपहर 12:35 से 2:04 तक के बीच नेपाल में छोटे बड़े 7 झटके महसूस किए गए। सबसे बड़ा झटका 7.3 की तीव्रता का था, जबकि सबसे कम 4.2 तीव्रता का। ये जो अभी भूकंप आज जो आया है ये 7.3 मैग्नीट्यूड का आया है, और ये बेसिकली हम यहाँ थोड़ा आर्गूमेंट कर सकते हैं कि ये आफ्टर शॉक है या नहीं है, लेकिन जहाँ तक होता है कि ये आफ्टर शॉक जो शॉक आया है ये उसी रीजन में आया है जहाँ आफ्टर शॉक एक्टिविटी पहले से थी। नेपाल में भूकंप आया और हिंदुस्तान पड़ोसी की पीड़ा में चिंतित हो उठा। पीएम मोदी ने तुरंत उच्च स्तरीय बैठक बुलाकर हालत का जायजा लिया। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने गृह सचिव एलसी गोयल और नेपाल में भारतीय राजदूत रंजीत रे से बात कर हालत की समीक्षा की और एनडीआरएफ को अलर्ट रहने का आदेश दिया। बिल्कुल बिल्कुल, अभी जानकारी मिली है, अभी मैं जा रहा हूँ तुरंत इसी संबंध में मैं बात करने के लिए तुरंत। और जो भी इतना मैं कहना चाहता हूँ कि जिस भी प्रकार की सहयोग की आवश्यकता होगी नेपाल के बराबर भारत उसके लिए तैयार है। नेपाल के लिए ये इम्तिहान की घड़ी है। 25 मई को भीषण भूकंप से अब तक ये देश संभल भी नहीं पाया है। वहां करीब 8000 लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में ताजा जलजला यकीनन वहां के भूकंप प्रभावित इलाकों को फिर से सामान्य करने में और मुश्किलें खड़ी करेगा। काठमांडू से पंकज दास के साथ आज तक ब्यूरो।